मैं हूँ दीपिका और सुनाने जा रही हूँ आपको एक और नई हॉरर इंटरेस्टिंग कहानी। तो सुनते रहिए ऐसे ही रोज डरावनी कहानी, और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की कहानी में सिर्फ डर 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 ही डर है। आज की कहानी एक रियल रूरल लीजेंड पे बेस्ड है, जो है ब्रह्म राक्षस। हाँ, वही ब्रह्म राक्षस जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये कहानी है 2018 की, जब और इस कहानी का मेन कैरेक्टर है अंजलि और उसका कजन रोहित। अंजलि और रोहित दिल्ली में रहते थे और उनका समर वैकेशन स्टार्ट हुआ। उन दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना अब की बार गांव के नेचर वो एक्सपीरियंस करें। जो नेचर के होते हैं, ब्यूटी होती है, उन सबको। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है गाइस, ये तो सबको पता है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पॉल्यूशन लेस एरिया में कुछ दिन एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को। इसलिए उन दोनों ने प्लान बनाया कि वह अपने शहर मध्य प्रदेश में को जाएंगे, और उसका गांव मध्य प्रदेश के जंगली इलाकों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है भगवानपुर। अंजलि अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने गांव पहुंच चुकी थी। स्टार्टिंग में वो सब कुछ एक्सप्लोर कर रही थी अपने प्लान के मुताबिक, उसका सब कुछ सही चल रहा था। बेसिकली जब वह वापस जाने के करीब 10-15 दिन पहले उसके साथ ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी। वह अपने गांव के आउटसाइड वाले एरिया में एक्सप्लोर कर रही थी, मतलब जो उसका एरिया था, बाउंड्रीज था जिसे बोलते हैं, उसको वो जान रही थी, अच्छे से जान रही थी। बेसिकली वो गांव इसीलिए आई थी वो ताकि कुछ रिसर्च कर सके, जान सके कि एक्चुअल गांव में होता क्या है, ये सब। और वही वो कर रही थी। लेकिन जब वो आउटर एरिया को एक्सप्लोर कर रही थी, तभी उसे उस सुनसान सी रास्ते से जाने के बाद एक हवेली मिलती है, पुरानी हवेली जो बिल्कुल खंडर हो चुकी थी। सालों पहले उस हवेली में एक पंडित रहा करता था, ये गांव वालों का कहना है। और उस दिन के बाद उस पंडित के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण उस पंडित की मृत्यु हो गई, और उस दिन के बाद उस हवेली में कोई जा नहीं पाया। और जो गांव के लोग होते हैं वो उस हवेली का नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं। उस हवेली के आसपास जाने की दूर की बात है। सो गाइस, जब अंजलि और उसका कजन रोहित उस गांव वालों से उस हवेली में ना जाने का वजह पूछ रही थी, तो उन गांव वालों ने बताया कि उस हवेली में कभी मत जाना। इन सबों को चेतावनी दे रहे थे कि उस हवेली में कभी मत जाना। उस हवेली पे एक राक्षस का वास है जिसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। हाँ गाइस, वही जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। और अभी भी वो राक्षस वही है। गांव वालों ने आगे बताया कि वो पहले पंडित था और एक हवन कर रहा था। एट दैट टाइम जब वो हवन ही कर रहा था, उसी टाइम उसकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु को गांव के लोग अकाल मृत्यु कहते हैं। और वो जो आत्मा है वो आज एक रिवेंज मॉन्स्टर बन चुका है। अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए वो दर दर भटक रहा है उस हवेली में। कभी भी किसी भी वक्त वो चाहता है कि बस कोई आए और मेरे यज्ञ को पूर्ण करे। और ये सब गांव वाले बताने के बाद गांव वालों ने अंजलि और उसके कजन रोहित को बताया, और ये भी बताया कि उस हवेली में मत जाना। उस टाइम जैसे रोहित ने उसे बोला कि चल अंजलि एक बार एक्सप्लोर करते हैं। रोहित को बहुत शौक था ऐसे जगहों पर जाने का, लेकिन उस टाइम अंजलि ने आनाकानी करके मना कर दिया। और जब करीब रात के 12 बज रहे थे, तब वो दोनों बिना किसी को बताए अचानक से निकले और उसी सुनसान गलियों से होते हुए उस हवेली की ओर गए। हवेली की ओर गया, उस हवेली में घुसा। एट दैट टाइम वहां पे अनयूजुअली बहुत ज्यादा शांत था, बहुत ज्यादा क्वाइट था। हवाएं पूरी तरह से शांत थी। रोहित वहां पे गया, खड़ा हुआ। रोहित एक जगह पे खड़ा था और अंजलि उसके चारों ओर देख रही थी, इधर उधर
देख रही थी कि क्या है नहीं है, कैसा है, खंडर वगैरह है, क्या क्या एनिमल्स वगैरह है, सब कुछ वो देख रही थी। तभी अचानक से एक ठंडी तेज हवा चली। शुरू में वो हवा अच्छी थी, बट 2-3 मिनट के बाद उस हवा में एक बदबू सी आई। इतना गंदा महक था, इतना जैसे अभी कुछ रिसेंटली सड़ा हुआ हो, हाल फिलहाल में कोई चीज सड़ा हुआ। उन दोनों ने नाक पूरे बंद कर रखे थे और उसके बाद रोहित रोहित को लगा जैसे मेरे पैर में कुछ चिपक रहा है और वो गीला गीला सा था, जैसे अभी अभी कुछ हुआ है। उसके बाद अंजलि ने टॉर्च जलाया और उसके पैर में देखा तो उसके पैर के नीचे एक पूजा की थाली थी और पूजा की थाली में अभी अभी ब्लड आया था, मतलब फ्रेश ब्लड था। रोहित ने कहा, अंजलि देख, ये तो अभी जैसे अभी किसी ने यूज किया हुआ ऐसा है। वो दोनों खुद की बात से अग्री थे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, लेकिन उन्होंने यकीन किया। और उसके बाद उसकी ये घटना के बाद 1-2 मिनट के बाद रोहित का पैर किसी ने जकड़ लिया और अचानक से वहां पे उसके पैर के नीचे उसका जो फर्श था वो हिलने लगा और उसका पैर को जो जकड़ा था वो धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत होते गया और वहां पे एक धीरे धीरे एक साया उसका पीछा करके उसके अगल बगल घूम रहा था। गाइस, इन सब चीजों के बाद अंजलि और उसका कजिन रोहित पूरी तरह से डर गया था और वो दोनों वहां से जैसे तैसे करके उस हवेली से निकलने की कोशिश की और वो दोनों निकल के उसी गांव वालों की बस्ती की तरफ भागने लगे। कुछ दूर आने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देख रही थी अंजलि और उसका कजिन रोहित, तब उसने देखा कि वहां वही राक्षस हवेली के गेट पे खड़ा है और कह रहा है, यज्ञ अधूरा रह गया, यज्ञ तो पूरा करना ही पड़ेगा। अंजलि और उसका कजन सोच रहा था कि ये एक छोटा सा हेलुसिनेशन है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसके साथ बहुत बड़ी बदलाव लाएगा उसके रियल लाइफ में। अगली 3 रात तक रोहित ने अपने सपने में उसी यज्ञ को देखा, वही अनकंप्लीट हवन कुंड और हवन कुंड से निकलती हुई हाथ को देखा। जब रोहित सुबह सुबह उठता तो वो देखता कि वो उसी यज्ञ के तिलक हाथ और पैर में उसके लगे हुए हैं। एक रात तो ऐसा हुआ जब अंजलि ने देखा कि रोहित नींद में उठकर कहीं जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है। जब अंजलि ने पीछा किया तो रोहित उसी जंगली रास्तों से होते हुए वही हवेली की तरफ जा रहा था और वही हवेली में गया। अंजलि उसके पीछे पीछे गई और जब तक अंजलि वहां पहुंची उस हवेली में, तब तक राघव वही यज्ञ को कंप्लीट करने में लग गया था और यज्ञ को इतने अच्छे से कंप्लीट कर रहा था जैसे उसे अगल बगल कुछ सुनाई ना दे हो, कोई उसे चिल्लाए आवाज दे फिर भी वो सुन ना पाए, इस धुन में वो कंप्लीट कर रहा था। और उसके जस्ट सामने वही ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था। अंजलि ये सब देख के पूरी तरह से हैरान हो गई थी और उसने रोहित को आवाज लगाया, रोहित तुम क्या कर रहे हो रोहित? ये रोहित की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। कुछ क्षण बीतने के बाद ब्रह्म राक्षस ने रोहित के हाथ काट दिए और उसी कुंड में डाल दिया। रोहित का हाथ जल के पूरी तरह से राख हो गया था और रोहित अब धीरे धीरे एक धुएं में तब्दील होते जा रहा था। ब्रह्म राक्षस भी उसी धुएं के साथ उड़कर कहीं दूर चला गया। गाइस, ये सब होने के बाद अंजलि बहुत ज्यादा डर गई थी और वह उस गांव को एक्सप्लोर करना छोड़ के, उस जगह को, उस नेचर को, उस ब्यूटी को देखने छोड़ के वापस दिल्ली आ गई। और ऐसा नहीं है कि अंजलि के साथ कुछ नहीं हुआ, अंजलि के साथ तो कुछ और ही आ गया। हर अमावस की रात उसके घर में एक हवन कुंड के जलने की स्मेल आती थी। हर अमावस की रात वो शीशे में अपने पीछे
एक परछाई देख सकती थी। सो गाइज, ऐसा रहा उसका समर वैकेशन का ट्रिप। वो चाहती थी शांति, लेकिन उसके साथ हुआ कुछ ऐसा ही घटना। सो गाइज, आज की कहानी ये थी। और आप बताइए अगली कहानी आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस राक्षस पे चाहिए। और अगर आपके पास ऐसी ही कहानी कोई हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें।